लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? त्रिवेंद्र को बदनाम करने का चक्रव्यूह किसके जरिए रचा जा रहा है? त्रिवेंद्र के खिलाफ माहौल बनाने का षड्यंत्र आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? त्रिवेंद्र रावत खुद ये बात कह रहे हैं कि उनका नाम हर मुद्दे में घसीट दिया जाता है, उन पर बिना वजह आरोप लगा दिए जाते हैं। त्रिवेंद्र बेचैन हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। अब देखो भाई, ये तो जांच में सब चीज़ें सामने आएंगी। मैं तो देख रहा था किसी ने मेरा नाम भी उसमें घसीटा है, और मैं एक्स सीएम होने के नाते, राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिश की गई है, चाहे वो इंटेंशनली की गई है या करवाई गई है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस मामले को किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को, जो एक्टिव जो जज हैं, उनको दे देना चाहिए। अगर सीबीआई की जाती है, कल सच्चाई को जो के अनुकूल नहीं आती तो कहेंगे साहब सीबीआई तो केंद्र के अधीन आता है। अगर स्टेट की पुलिस करती है तो कहेंगे कि स्टेट की पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन आती है। तमाम सवाल उठते रहेंगे। इस पर अगर जांच किसी जो जज हाई कोर्ट के हैं उनके अधीन कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देहरादून के बिल्डर केस में गुप्ता बंधुओं का नाम आया, उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हुई, त्रिवेंद्र रावत का जिक्र होने लगा। इसी बात से त्रिवेंद्र परेशान है और अब वो कह रहे हैं कि जांच न सीबीआई करे न पुलिस करे, बल्कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। धामी को वो ये नसीहत भी दे रहे हैं। अब धामी त्रिवेंद्र की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे ये धामी जाने, लेकिन त्रिवेंद्र ने धमाका तो कर ही दिया है। और राजनीति उत्तराखंड बीजेपी में इस कदर हावी हो गई है कि अब इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा जाने लगा है, समझाने की कोशिश हो रही है। कि कुछ लोगों ने मेरा नाम भी इसमें उछालने की कोशिश की है। कोई बात होती है, भर्ती होती है, भर्ती घोटाला होता है तो त्रिवेंद्र का नाम उसमें घसीट दिया जाता है। कौन सा कांड हुआ त्रिवेंद्र रावत के समय में? कौन सी भर्ती में खराबी हुई, कौन सी भर्ती में जो है नकल हुई है, फिर भी त्रिवेंद्र का नाम लोगों ने अखबारों में फ्रंट में नाम फोटो छाप के ये सब करने का काम किया। अभी भी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने इस पर प्रयास किया। तो मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपनी बात को इसलिए बल दे रहा हूँ कि किसी सामान्य व्यक्ति पर इस तरह के आक्षेप लगते होना चाहिए, और जो लोग इस तरह के आक्षेप लगाते हैं उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिवेंद्र रावत चाहते हैं कि झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में नेताओं की छवि कोई खराब न कर पाए। अब बड़ा गंभीर मामला है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आखिर षड्यंत्र कैसा हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव के नतीजों से पहले इस मुद्दे को उछालकर नई बहस को जन्म दिया है। आखिर उनका निशाना किसकी तरफ है, उनका इशारा कहां है, समझने वाले ये समझ गए हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति आने वाले दिनों में और गर्म होगी। मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचने के आसार हैं। आगे क्या होगा, सियासत अब इसी पर टिकी है।